पहले CSD लिख देता हूं, शॉर्ट नोट्स लिख देता हूं। पहले शॉर्ट नोट्स, ये देखो आपके शॉर्ट नोट्स आ गए, इसमें सब कुछ है, गौर से समझो। पॉइंट नंबर 1, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख देता हूं, है ना। इट इज ऑपरेशन। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन जिसमें क्या होता है, सिस्टम गोज वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अच्छा, अब जरा देखो टाइप ऑफ प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा बताइए? आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अगला बताइए, आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलोगे? आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलोगे? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, पूरे होल टाइम प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? चेंज इन प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलोगे? आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलोगे? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो डीवी की वैल्यू कितनी होगी? 0। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये देखो, फिर कौन सा प्रोसेस आएगा? फिर आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलोगे? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या, हीट की वैल्यू 0 होगी। ये देखो, क्योंकि Q क्या है, Q और DQ दोनों सेम बात है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिख देता हूं, Q और DQ दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। Q और DQ दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम बात है। हाँ बच्चों, देखो, हाँ आज एक्चुअल में पता नहीं स्कूलों में किस चीज की छुट्टी है। तो क्या है, स्कूलों में छुट्टी है, तो क्या हुआ, वैसे मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ फिर क्लास लेता हूँ। तो आज क्या है, छुट्टी है, तो सब लोग सो रहे हैं। अच्छा, तो क्यों? क्योंकि इनकी वजह से सब लोग 6 बजे जग जाते हैं। तो मैंने क्या हुआ है, मैं चाय आय नहीं पी, मैं डायरेक्ट क्लास में आ गया। तो
अब वो जगह है, तो उसने देखा होगा कि सब लोग सो रहे हैं, तो उसको अपना जो भी महसूस हुआ है, इतने से है मगर जो भी महसूस हुआ है, तो मेरे से पूछने आ रहा था कि पापा मैं आपको चाय बना के दे दूं, आप क्लास पढ़ाते पढ़ाते चाय पी लेना। अरे मैंने कहा तुम इतने से हो यार, ठीक है। तो भाई मैं उसको मना कर रहा था, नहीं तुम मुझे चाय मत दो, तुम अपना खेलो कूदो, क्योंकि अब वो जगह होगा। तो जगह तो उसने देखा। चलिए पढ़ाते हैं, है ना। तो आज स्कूलों में किसी तरह की छुट्टी है, किसी चीज की। कौन सी क्लास में? फिफ्थ में, फिफ्थ में, क्लास फिफ्थ। फिफ्थ है मतलब इतना बड़ा हो गया, वो सब कर लेता है। उसको सब सिखाया है उनकी मम्मी ने कि बेटा चाय कैसे बनाते हैं, सब सिखा दिया है। उसका रीजन है पता नहीं कैसी सिचुएशन कब फेस करनी पड़े। भाई आप लोग हॉस्टल में रहते हो, उसको भी रहना पड़ सकता है, तो आना सब कुछ चाहिए। तो ये सब छोटी मोटी चीजें मतलब बना लेता है, छोटी मोटी चीजें बना लेता है। चाय बनाना, मैगी बनाना, ये फर्जी चीजें बना लेता है। मैंने तो नहीं, देखो मैंने कुछ नहीं सिखाया है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं रहता मैं ध्यान दे पाऊँ, तो सब उन्हीं ने सिखाया है कि हाँ भाई देखो। अच्छा अब पढ़ाने पे आ जाओ। तो देखो Q और DQ दोनों क्या है, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब Q और DQ सेम चीज है, Q और DQ सेम चीज है। अच्छा अब इसी तरह से आ जाओ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए ड्यूरिंग प्रोसेस। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम हो जाए, सेम। यदि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप साइक्लिक। CSD लिख देते हो। देखिए पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन कौन होगा? स्टेट एंड पाथ दोनों पर डिपेंड करता हूं, पाथ, है ना, डिपेंड अपॉन बोथ। दोनों पर डिपेंड करता है तो पाथ फंक्शन है। कौन कौन से होते हैं? डिस्टेंस, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी। स्टेट फंक्शन क्या होता है? only depend upon स्टेट। जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। नॉट डिपेंड पाथ, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो पाथ और स्टेट दोनों पे डिपेंड करेंगे उन्हें हम पाथ फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ये देखो ये सारी बातें आप समझ गए। अच्छा देखो अब आपको क्या क्या रिवाइज करके आना है ये ध्यान रखिए। कल से वो प्रॉपर्टी चालू होंगी जिनमें क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। मतलब कल से चालू होगा क्या? हीट, वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। ये 5 हेडिंग पे आप एक क्वेश्चन पेपर में मान के चलो हमेशा आएगा। वर्क, हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं।
ये उनके बेस हैं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया ये बेस है। कल से वो स्टार्ट होंगे जिनमें क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो कल से खूब भर भर के क्वेश्चन होंगे। वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंथैल्पी। तो कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होंगे, तो आप इस सब को रिवाइज करके आइएगा। इन सारी चीजों को सारे बच्चे रिवाइज करके कल आएंगे, ठीक है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है? मस्त चल रहा है माहौल? मस्त चल रहा है? यस, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, और कल पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।